हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 370 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 371 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो आपका जैसा कि प्रश्न है, आपका प्रश्न है कि सालबाई की संधि न तो अंग्रेजों के लिए सम्मानजनक थी, न ही उनके हितों की दृष्टि से लाभदायक। टिप्पणी करें। आपने उत्तर लिखा है सलबाई नहीं, सालबाई की संधि 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अस्तित्व में आया एक युद्ध विराम था। इसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेशों को लौटा दिया, जिससे कंपनी को सालसेट व बसीन का क्षेत्र प्राप्त हुआ। इस संधि को लेकर इतिहासकारों के बीच अलग अलग मत प्रचलित हैं। फिर आपने लिखा है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये संधि औपनिवेशिक हितों की दृष्टि से न तो लाभदायक थी, न ही सम्मानजनक, क्योंकि 7 वर्षों के युद्ध के बाद उनकी झोली में वही परिणाम आया जो बिना आर्थिक हानि उठाए पुरंदर की संधि में से प्राप्त हो सकते थे। यह भी उल्लेखनीय है कि युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई थी, अतः यह उनके सम्मान के खिलाफ भी था, चूंकि ये युद्ध मराठों द्वारा सुरक्षात्मक तरीके से लड़ा जा रहा था, जिसमें वे सफल भी रहे थे, जबकि अंग्रेजों के लिए संधि हार का परिचायक थी। इस संदर्भ में इतिहासकारों का एक खेमा मानता है कि यह संधि अंग्रेजों की कुशल कूटनीतिकता का द्योतक है, जिसके तहत उन्होंने मराठों का अपने पक्ष में कर लिया, जिससे उन्हें भविष्य में मैसूर विरोधी गतिविधियों में तटस्थ रखते हुए असफलता सुनिश्चित की जा सके, ताकि अनेक साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति हो सके। उनके साम्राज्यवादी हितों की। इसका सबसे बड़ा लाभ अंग्रेजों को भारतीयों की मोर्चाबंदी तोड़ने में मिली। कुछ इतिहासकारों ने सालबाई की संधि को भारतीय कूटनीति नहीं, कूटनीति का मतलब ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। भारतीय कूटनीति का नियंत्रक ब्रिटिश को बताया। अंततः ये कहना सही है कि अंग्रेज भले ही युद्ध में विजयी न हुए हों, परंतु उनकी रणनीति की विजय अवश्य हुई थी। यही रणनीतियों ने कूटनीतिक लिखना है, कूटनीतिक जीत दिलाई, जिसकी अभिव्यक्ति आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा मराठा सहित अन्य शक्तियों को नष्ट कर बंगाल विजय तक के सफर में शुरू हुई। देखिए, आपने कोशिश तो की है कि इस प्रश्न में कई सारे आप डायमेंशन दे पाएँ, लेकिन आपको ना इस प्रश्न की जो शुरुआत करनी चाहिए थी, इस प्रश्न की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए थी कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1782 की सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में। अब आप बताइए ऐसे करके, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे उत्तर में काफ़ी ज़्यादा डायमेंशन आ जाती हैं, और जब आप बताएंगी तो आप सालबाई की संधि के प्रोविजंस को भी बता दें, ठीक है। और प्रोविजंस को बताने के बाद आप तब बताएं कि वास्तव में सालबाई की संधि युद्ध विराम कैसे थी, ठीक है। जब आप ये बता देंगी, ना तो सम्मानजनक थी, ना ही उनके हितों की दृष्टि से, तब आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि सालबाई की संधि के जो प्रोविजंस हैं वास्तव में वही तो बताते हैं सम्मानजनक और उनके हितों की दृष्टि से। कैसे, आप बताइए। सम्मानजनक का मतलब क्या? वो जीत के इरादे से उतरे थे लेकिन हार गए। हित के लिए उनके लिए लाभदायक नहीं रही, क्यों? क्योंकि उनको जो पहले मिल रहा था वो अब फिर से मिला, तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। भाई, जितने के लिए वो लड़े थे उतना उन्हें मिला नहीं, जितना उनको मिल रहा था उससे ज़्यादा उनको बाद में भी नहीं मिला, तो इक्वल ही रहा, तो ये लाभदायक भी नहीं रही, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताइए, किंतु गहराई से देखें तो ये बात अलग है कि ये संधि सम्मानजनक नहीं थी, ये बात अलग है कि इसने उस समय तात्कालिक कोई लाभ नहीं दिया, लेकिन स्मरणीय हो कि इसने 20 वर्षों तक के लिए मराठों को तटस्थ कर दिया, जिसने आगे चलकर कंपनी को एक एक करके भारत विजय करने में सहायक की भूमिका का भी निर्वहन किया। आप ऐसे इसे बता सकती हैं। ऐसे जब बताएंगे ना तो आपका उत्तर में एक डायमेंशन आ जाएगा, और यही होता है कि जब ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हम अपने इन प्रश्नों में किस तरीके से उत्तर को लिखें, ठीक। तो
तो आप शुरुआती दौर में ये बताएं कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय सालबाई की संधि न तो सम्मानजनक थी और न ही उनके हितों की दृष्टि से लाभदायक। कारण, अब आप बताइए कारण में कि सम्मानजनक क्यों नहीं थी? क्योंकि अंग्रेज जीत के इरादे से उतरे थे लेकिन हार गए। हितों की दृष्टि से लाभदायक क्यों नहीं? क्योंकि सालसेट और बसीन उन्हें पहले से ही मिल रहा था लेकिन अब उससे ज़्यादा क्षेत्र की प्राप्ति भी नहीं हुई। ठीक है, किंतु गहराई से देखें तो अब बताइए आप कि साहब ये बात अलग है कि सम्मानजनक उस समय नहीं थी, ये बात अलग है कि लाभदायक उस समय नहीं थी। फिर आप बताइए कि आगे चलकर कैसे ये लाभदायक बनती है। ठीक है, और इसने किस तरीके से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के लिए एक प्रकार की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। समझ गए? तो ऐसे जब आप अपना उत्तर लिखेंगे ना तो आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा। हालांकि सामान्य स्तर पर आपने अपने उत्तर को काफ़ी बेहतरीन लिखा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को और आप ऐड कर लीजिए। बाकी आप हमारी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस को देखेंगी, वहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में हमने काफ़ी डिटेल में हर एक चीज़ को कवर कराया है। तो वहाँ हमने इस उत्तर के फ्रेम को भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप एक बार उस फ्रेम को भी देख लें, आप समझ जाएंगे कि वास्तव में इन प्रश्नों के उत्तर को हमें किस तरीके से लिखना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।